सनी देओल इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार जो कंट्रोवर्सी से थोड़ी दूरी ही रखते हैं। इनफैक्ट जो उनके इंटरव्यूज भी होते हैं उसमें भी वो बहुत ही टू द पॉइंट की बात करते हैं, इधर उधर तंज कसने के लिए या कंट्रोवर्सीज करने के लिए कभी भी इंटरव्यूज नहीं करते हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब सनी देओल ने अपने एक इंटरव्यू में ऐसी बात कह दी जिससे कहीं ना कहीं उन्होंने संजय दत्त को तंज कस दिया। तो आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि कब सनी ने ऐसी बात कही, क्यों सनी को ऐसी बात कहनी पड़ी और कैसे ये बात बिना नाम लिए संजय दत्त पर एक निशाना थी। संजय दत्त और सनी देओल दोनों में बहुत कुछ सिमिलैरिटीज है। दोनों ही स्टार किड्स हैं, एक सुनील दत्त साहब के बेटे तो दूसरे धर्मेंद्र के बेटे। दोनों ही इंडस्ट्री में आसपास ही लॉन्च हुए थे। संजय दत्त आए थे 81 में फिल्म रॉकी से, वहीं सनी देओल बेताब फिल्म से आए थे। दोनों को ही इनके पिता ने लॉन्च किया और दोनों ही वो एक्टर्स थे जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बॉडी बिल्डिंग का एक क्रेज खड़ा कर दिया। आगे चलकर दोनों एक्टर्स की इमेज एक्शन हीरो के रूप में देखी गई और दोनों में कड़ी टक्कर थी। लेकिन एक चीज है जिससे संजय दत्त और सनी देओल के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस रहा, वो ये कि संजय दत्त की पर्सनल लाइफ, संजय दत्त के करियर से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ ने सुर्खियां बटोरी थी 80s में। उस वक्त सनी देओल पूरे डेडिकेटेडली अपना काम कर रहे थे। संजय दत्त का नशे की लत होना, संजय दत्त का टीना मुनीम से रिलेशनशिप होना या फिर संजय दत्त का बॉम्ब ब्लास्ट में नाम आना, इतनी बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज उन्होंने अपने करियर में देखी थी। यानी कि संजय दत्त चर्चाओं में तो थे लेकिन फिल्मों के लिए नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। इसी दौरान सनी देओल थ्रू आउट अपना काम करते रहे। हालांकि सनी देओल ने भी अपने करियर में काफी टफ दौर देखा जब इंडस्ट्री में शाहरुख, सलमान, अक्षय, अजय ये सारे एक्टर्स आ गए थे और इन एक्टर्स को खड़ा करने के लिए इन्हें कंपेयर किया गया सनी देओल से। और तब 2000 आते आते ये तक कहा गया कि सनी देओल का टाइम ही खत्म हो गया है, उनका करियर अब खत्म हो चुका है, अब सनी देओल मार्केट से आउट हो गए हैं। उसी दौरान सनी देओल की फिल्म आई गदर और इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस में बल्कि इंडस्ट्री में भी इस बात का ऐलान कर दिया कि सनी देओल का करियर इस तरह अभी खत्म नहीं हुआ है, सनी देओल मार्केट में एक बार फिर से खड़े हैं। गदर के तुरंत बाद काफी सारे मीडियाज ने सनी देओल से इंटरव्यू लिए थे और तब सनी देओल ने अपने दिल की बातें खुलकर कही। इसी दौरान जब फिल्म फेयर को सनी देओल ने एक इंटरव्यू दिया था तब उनसे पूछा गया कि फाइनली इंडस्ट्री ने आपको नंबर 1 मान ही लिया, क्या आपको लगता है कि आपको जबरदस्ती मीडिया ने साइडलाइन किया या फिर आपको लेकर खबरें उतनी नहीं बनी जितनी बाकी स्टार्स की बनी? तो इस पर सनी देओल ने जो जवाब दिया उसी में कहीं ना कहीं संजय दत्त की एक लत की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं ये जानता हूं कि मेरी सक्सेस से काफी लोगों को बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि उन लोगों ने जिन्होंने सोच लिया था कि मेरा करियर अब खत्म हो चुका है, मैं बर्बाद हो चुका हूं, उनके मुंह पर ये एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। मैं तो बहुत बड़े रूप में एक बार फिर से इंडस्ट्री में स्टैब्लिश हुआ हूं। सनी देओल ने कहा कि लोग सोच रहे थे मैं खत्म हो गया हूं, लेकिन अब तो मेरी ये सेकेंड इनिंग बहुत बड़े तरीके से शुरू हो चुकी है। इसके बाद सनी देओल ने कहा कि मुझे अपने आप को नेशनल हीरो बताने के लिए ड्रग्स करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरा पेट्रियोटिज्म काफी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां तक नंबर 1 की बात है तो हम देओल्स में से कोई भी कभी भी नंबर 1 के लिए लड़ा ही नहीं है, हम बस अपना काम करते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। तो अपनी इस बात में सनी देओल ने जो बात कही कि मैं नेशनल हीरो बनने के लिए ड्रग्स नहीं लेता, जाहिर सी बात है ये बात संजय दत्त की तरफ इशारा है। संजय दत्त जिन्होंने ड्रग्स किया जिसके बाद वो रिहैब गए, उनकी ये स्टोरीज काफी मीडिया में आई और रिहैब से आने के बाद जब संजय दत्त को लेकर ये खबरें छपी कि संजय दत्त ने ड्रग्स करना छोड़ दिया है, संजय दत्त बहुत सुधर गए हैं, तो लोगों में संजय दत्त को लेकर एक अलग तरह की सिंपैथी आ गई। और शायद यही वो इंसिडेंट है जिसको लेकर सनी देओल ने ये बात कही कि नेशनल हीरो बनने के लिए मैं ड्रग्स नहीं करता हूं बल्कि मैं मेहनत करता हूं। वैसे संजय दत्त और सनी देओल दोनों ही टॉप के एक्टर्स हैं और दोनों की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन आपको क्या लगता है एज एन एक्टर या एज ए एक्शन हीरो आपका फेवरेट कौन है, संजय दत्त या सनी देओल? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे।